Good morning, students. We are discussing thermodynamics. It's a very important unit, and in last lecture we have discussed about the basics of thermodynamics, and we are continuing in that direction. We have discussed about the intensive and extensive properties. In today's lecture, we are starting other basics of thermodynamics, in which first one is thermodynamic equilibrium. इक्विलिब्रियम वर्ड का अगर हम मीनिंग समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअल में ये कहता है कि जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, है ना, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी विद द टाइम क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, इनमें कोई भी चेंज ना आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब कौन सा पैरामीटर उसमें फिक्स है, उसके बेसिस पर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को हमने डिवाइड किया। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तो फर्स्ट वन इज़ अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल का मीनिंग ये है कि अगर कोई हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है और इसमें हमने एक गैस फिल की हुई है, और जो गैस हमारी है ना, ये गैस हमारी फील्ड है, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है ना। पिस्टन हमारा कैसा है, इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस का मीनिंग ये होता है कि वो आसानी से, है ना, अब साइड डायरेक्शन में भी जा सकता है और नीचे वाली डायरेक्शन में भी, या उसको हम बोल सकते हैं मासलेस मूवेबल फ्रिक्शन पिस्टन भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो जो आउटसाइड का प्रेशर है दैट इज़ पी एटमॉस्फेयर, ठीक है। आउटसाइड का प्रेशर क्या है, पी एटमॉस्फेयर। इधर इस डायग्राम में देख लेते हैं, पी एटमॉस्फेयर। और जो इंटरनल प्रेशर है दैट इज़ पी गैस। इफ़ बोथ प्रेशर आर इक्वल, है ना, पी गैस इक्वल टू पी एटम, तो न तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ना ही नीचे की तरफ मूव करेगा। जहाँ पर है जैसे है वैसे ये मूवमेंट में, मतलब उसी पोजीशन में रहेगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम जिसमें हमारी जो पिस्टन है ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, उसका वॉल्यूम और प्रेशर मेनली फिक्स है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और सिस्टम का जो टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। उनमें ना कोई डिक्रीज़ हो रहा है ना कोई इंक्रीज़ हो रहा है ना, दोनों हमारे टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसमें कोई भी हमारा टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। थर्ड वन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो अगर हमारा एक सिस्टम है ना, और उसके अंदर कोई कंपोनेंट है ए और बी, है ना, और ये रिएक्ट करके बना रहे हैं सी और डी। अब एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है ए और बी की, है ना, दैट इज़ 2 and 1 मोल, और सी और डी की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1 and 2 मोल, है ना। अब ये कंसंट्रेशन क्या फिक्स हो जाती है, ना तो ये इंक्रीज़ हो रही है और ना ये डिक्रीज़ हो रही है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने टाइम में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना, सेम टाइम जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। पूरी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे।
लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम मेनली केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, और जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है उसके बारे में फ़िज़िक्स में आप स्टडी करेंगे, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ बताए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में चले जाएं। हमने बताया ये एक सिस्टम है आपका, और इसको हम, इसकी अभी स्टेट ए है ना। ए स्टेट कैसे डिफ़ाइन होगी कि इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ कंसंट्रेशन होगा। अब हम इसको लेकर के जा रहे हैं स्टेट बी में, है ना। अब यहाँ से यहाँ हम किस तरीके से लेके जाते हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना कई टाइप से हमारी प्रोसेस हो सकती हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, इसको बोलते हैं प्रोसेस। हम एक चेंज कर रहे हैं, या तो मैकेनिकल चेंज है ना, उसकी स्टेट में हम यहाँ पर अगर प्रेशर को चेंज कर देते हैं, मैकेनिकल चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे, थर्मल चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टेट ओवरऑल चेंज हो जाएगी। स्टेट को हम डिफ़ाइन करते हैं सर्टेन पैरामीटर से। पैरामीटर कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। इनमें से कोई भी एक पैरामीटर अगर हम चेंज कर देंगे तो ये क्या होगा, दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अब देखिए हमारी कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं कि एक स्टेट से, है ना, ये स्टेट हमारी ए है और इससे हम जा रहे हैं किसमें, स्टेट बी में। तो एक हमारी प्रोसेस हो सकती है आइसोथर्मल। हम क्या करें कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हमारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इसमें से वॉल्यूम को चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, प्रेशर को चेंज कर दें, कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, लेकिन टेम्परेचर हमारा फिक्स रहे, जो टेम्परेचर यहाँ पर है वही टेम्परेचर हमारा इधर रहता है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। हम अदर पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके ए से बी में पहुँच जाएँ, या उसके वॉल्यूम को चेंज करके ए से बी में पहुँच जाएँ, कोई भी हम चेंज करें, है ना, लेकिन उसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। आइसो माने सेम और थर्मल माने टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे। सेकंड वन इज़ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मीन्स होता है, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, है ना, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए से और बी में जाएंगे, सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। थर्ड वन इज़ आइसोबारिक। बार मीन्स प्रेशर। इसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो हीट है हमारी, है ना, जो देखिए ये सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग और सिस्टम, इनके बीच में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, है ना। हीट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे ना एनर्जी रिलीज़ करे, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एक हमारी साइक्लिक प्रोसेस भी होती है ना। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ से हम इधर इस पॉइंट पर पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे और फिर फाइनली उसी पॉइंट पर आ गए। यानी हमने क्या किया, यहाँ प्रेशर चेंज किया, प्रेशर बढ़ा दिया, और यहाँ पर हमने प्रेशर को कम कर दिया, है ना, और फिर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया, या टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, और यहाँ टेम्परेचर को हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो फाइनल जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो क्या होंगे, जो इनिशियल वाले होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारी प्रोसेस होती हैं उनको हम 2 मेजर कैटेगरीज़ में भी डिफ़ाइन करते हैं उनको। एक हमारी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस
और एक होती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए थोड़ा सा आप एक एग्जांपल समझिए यहाँ पर कि ये एक बिल्डिंग है, ये 4th फ्लोर की एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई आदमी है ना, जो खड़ा हुआ है और हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअल में एक सर्वेंट है। और यहाँ पर ऊपर ये आपका हाउस है। आप उससे कहते हैं कि आप नीचे से एक बकेट है ना वाटर फिल करके लेके आइए, है ना, वाटर लेकर के आइए ऊपर। तो ये कहता है ठीक है। तो ये क्या करता है, फटाफट जाता है वाटर सोर्स के पास और वहाँ से वाटर को फिल करता है और वाटर को फिल करके और वो यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है ना, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि उसने जो बकेट सेलेक्ट की है ना, वो कैसी है, नीचे से उसमें लीकेज है। तो जैसे ही वो यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पर क्या होता है कि उसकी जो बकेट है वो पूरी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। पूरी बकेट उसकी एम्प्टी हो जाती है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस होगी, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये इरिवर्सिबल हो जाएगी, है ना। वो कभी भी इस वाटर को फिल करके और नीचे से ऊपर तक नहीं ले जा पाएगा, है ना। तो क्योंकि इसमें क्या है कि जितनी तेज़ी से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतनी तेज़ी से जो वाटर है वो कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो वो खाली हो जाती है, नीचे आता है तो वो भर जाती है ना, भर के लेके जाता है, फिर जाता है वो खाली हो जाती है। एक और यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, कि उसमें एक स्मॉल चेंज से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक ये पिस्टन लिया, यहाँ पर गैस फिल्ड की हुई है और इसके ऊपर हमने क्या किया है, सेंट है ना, जो बालू होती है उसको यहाँ पर रखा हुआ है। इस समय पर ये दोनों क्या है, एक इक्विलिब्रियम में है। किसमें, ये इक्विलिब्रियम। इसमें जो गैस का प्रेशर है, गैस क्या चाहती है, गैस चाहती है कि मैं ऊपर इस पिस्टन को हटा दूँ और पिस्टन क्या चाहता है कि मैं गैस को कंप्रेस करके रखूँ, है ना। और इन दोनों का जो फोर्स है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ DF। देखिए फोर्स ड्राइविंग जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और फोर्स अपोजिंग जो कि ऊपर की तरफ उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करे। एक कंप्रेशन है, एक हमारा एक्सपेंशन फोर्स है। उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ DF। और डी हम कब लगाते हैं, डिफरेंशियल, जब बहुत छोटा यानी बहुत ही माइन्यूट कोई क्वांटिटी होती है तो वहाँ हम डिफरेंशियल यूज करते हैं। और यहाँ पर दे भी रखा है कि DF इज़ नियर टू 0। ये बहुत है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए, कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, जो एक बालू का जो वो होता है ना पार्टिकल, उसको यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर दूसरा रिमूव करें, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारी रिवर्सिबल। अगर हम एक छोटा सा चेंज करें और छोटा सा चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चेंज होने लग जाए, है ना, दैट इज़ रिवर्सिबल। और इसकी ये कंडीशन है, ये आपको फॉलो रखनी है। अब ये प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन सच अ मैनर सो द सिस्टम इज़ ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। This process is carried out such that the difference in driving force and opposing force is infinitesimally small। देखिए ये जो वर्ड आया बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज होता है वो कैसा होता है, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल। मतलब जो दोनों हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो फोर्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, और रिवर्सिबल एक्चुअल में कोई हमारी होती नहीं है,
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर इज़ नो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस इन यूनिवर्स, है ना। लेकिन अगर हम किसी भी रिएक्शन को बहुत धीरे धीरे करें तो वो एक्चुअल में कैसी हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है। और ये एक्चुअल में ऐसी रिएक्शन कोई पॉसिबल नहीं है ना, कि बहुत स्लो मतलब वो रिवर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है दोनों की रेट में बहुत कम डिफरेंस हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रेट से कराएं, बहुत धीरे धीरे उसको कराएं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारी मानी जा सकती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में इन्फिनिट टाइम लग सकता है ना, उसको कंप्लीट होने में। उसका सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता है जिसमें वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स बाई ए स्मॉल चेंज इज़ नोन एज इरिवर्सिबल। इसमें हम क्या करते हैं कि ओनली एट अ initial and final state of the process but not the intermediate stage. If a process is carried out in such a manner so that the system is in thermodynamical equilibrium only at initial and final, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज है ये और ये लास्ट स्टेप, ये इनिशियल ये लास्ट, इन दो पर वो क्या रहेगा, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। लेकिन बीच में उसमें कोई भी चेंज हमारा कैसा भी हो सकता है, उसको जब चाहें हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल और फाइनल यहाँ पर कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। देखिए, इन द प्रोसेस देयर इज़ अ फिनिट डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स सो दैट द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ फिनिट रेट एंड इट इज़ कम्प्लीटेड इन अ फिनिट टाइम। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों में ये डिफरेंस रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी एक रिएक्शन है ना, जैसे हम इसमें एक रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ जो प्रेशर होगा ये बहुत हाई होगा, है ना। इतना हाई होगा कि अगर हम थोड़ा बहुत इसमें से, जैसे हमने सैंड रखा, अगर निकाल दें तो ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता है ना। मान के चलिए कि हमें इसे कंप्रेस करने के लिए 10 kg वेट रखना है और हमने इस पर रख दिया कितना, 20 kg। तो क्या अगर हम 20 का 19 कर दें तो क्या रिएक्शन हमारी बैक साइड डायरेक्शन में चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मेजर चेंज है। एट इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफरेंट स्टेट फंक्शंस सच एज प्रेशर टेम्परेचर आर नॉट डिफाइंड। इंटरमीडिएट स्टेजेस पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम जो स्टेट फंक्शन है उनको डिफाइन नहीं कर सकते, केवल इनिशियल और फाइनल उन दो में ही हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऑल रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। देखिए, ये भी आप समझ लीजिए, सारी प्रोसेस हमारी वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इरिवर्सिबल को हम एक सही मायने में समझें तो इसमें दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी हैं। एक तो जो रिएक्शंस हैं वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएंगी, है ना, एक सर्टेन टाइम में क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, है ना। ड्राइविंग फोर्स अगर 10 है तो वो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दें तो वो इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स में चला जाए। हमें उसके लिए मेजर चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के वो किस में आएगा, रिवर्स में आएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। फर्स्ट, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिट फोर्स में बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड, ये एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाती हैं। और थर्ड, सारी प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल की बात करें तो उसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के नियर बाई इक्वल होता है। नियर बाई का मीनिंग है कि थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो रिएक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी। वो सर्टेन टाइम फ्रेम में कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे हम बकेट को लेकर के ऊपर जा रहे थे, है ना, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितना उसको फिल कर रहे हैं उतना ही वो नीचे से निकल जा रहा है ना। और वो हमारी क्या है, ऑल रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कोई भी रिएक्शन हमारी नेचर में रिवर्सिबल नहीं होती, सारी कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। देखिए, यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ द स्टॉपर प्लेस्ड ओवर द पिस्टन इज़ रिमूव्ड, अगर हम स्टॉपर को हटा दें यहाँ से, देन द पिस्टन विल मूव विद ऑलमोस्ट इन्फिनिट एक्सीलरेशन।
तो हमारा पिस्टन क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज़ वेरी हाई, और एक सर्टेन टाइम में हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, जो चेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा है, इरिवर्सिबल, जो सर्टेन टाइम फ्रेम में हो जाए, जिसमें टू अपोजिट फोर्स में काफ़ी डिफरेंस हो, दैट इज़ इरिवर्सिबल। और जो सर्टेन टाइम पीरियड में ना हो, इन्फिनिटेसिमली स्लो रिएक्शन होती है, एक बहुत लॉन्ग टर्म उसमें चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और दोनों फोर्स उसमें इक्वल होते हैं, नियर बाई इक्वल होते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो देखिए जो एनर्जी है, वर्क भी हमारा एक तरीके से क्या है, एनर्जी होता है। फिज़िक्स में आप और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे कि वर्क और एनर्जी बोथ आर द फॉर्म ऑफ ईच अदर, है ना। वर्क को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वर्क में भी। व्हेन द एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए कोई भी अगर हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें सबसे मेजर चीज़ क्या है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हीट। और अगर कोई ऐसा एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है जहाँ पर हीट यानी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। मैकेनिकल वर्क, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, है ना, गाड़ी चलती है, ये सब हमारे क्या है, मैकेनिकल वर्क हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे फ़ैन चल रहा है ना, कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक वर्क होता है, ग्रेविटेशनल वर्क होता है, किसी चीज़ को नीचे फेंक दें तो उसके थ्रू जो वर्क होगा दैट इज़ ग्रेविटेशनल वर्क। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफ़र कैन बी कॉल्ड वर्क और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हीट डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ द सिस्टम। तो देखिए एनर्जी के ये दोनों फॉर्म है, वर्क और हीट। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को W से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, वाटर, ठीक है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी जब हमने वाटर लिया उस टाइम पर जो टेम्परेचर है, अंदर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर सराउंडिंग में भी कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब हम यहाँ पर एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। और उस स्टेट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पर वर्क हुआ या हमने वहाँ पर हीट फ्लो किया, हीट, है ना, हीट का चेंज हुआ। तो यहाँ पर 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि हमने जो सिस्टम है उसके अंदर वाटर और हीटर दोनों को रख दिया, वाटर भी रख दिया और हीटर भी रख दिया। हमने क्या किया, सिस्टम के अंदर वाटर भी रख दिया और क्या रख दिया, हीटर भी रख दिया। तो अब हमने यहाँ बाहर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो हीटर क्या करे, हीटर का कॉइल है वो क्या करेगा, वाटर को बॉयल करेगा। जब ये बॉयल हो जाएगा तो बॉयल होने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ होगा। और जब टेम्परेचर राइज़ होगा इसका, तो टेम्परेचर राइज़ होने के साथ क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय दी बैटरी, जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क कैसे किया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। वो तब हुआ जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, सिस्टम पर हमने वर्क किया। दूसरा केस है कि अगर हम क्या करें कि सिस्टम के अंदर तो वाटर लें और बाहर हम इसमें सराउंडिंग में हीटर लगा दें, है ना, सिस्टम में नहीं लगा रहे हैं हम, सिस्टम के बाहर लगा दें, और तब हम उसको हीट करें। तो यहाँ से क्या होगा, जब सराउंडिंग हमारा हीट होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, वाटर हीट को लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिस्टम का और सराउंडिंग का, उससे हीट का फ्लो हो रहा है, कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हीट का फ्लो होता है। बाहर से अगर हम किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, हीट होगा, और अगर इंटरनली कोई चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर IUPAC कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि कोई हमारा ये सिस्टम है और सिस्टम
इसके अंदर कोई भी हमने गैस या कोई सब्सटेंस लिया और ये एक पिस्टन हमने लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या पिस्टन है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हीट है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्क है उसको W से, है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग। आप फिज़िक्स में, है ना, जो सर हैं वो बताएंगे आपको, उसमें आप देखना। और जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, कैसे इसको गर्म कर रहे हैं। नीचे हमने एक बर्नर लगा दिया और बर्नर से इसको हम गर्म हीट कर रहे हैं, तो सिस्टम की क्या एनर्जी बढ़ेगी। तो तब हम जो Q को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर मान के चलिए कि हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, तो हमारी जो Q की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। हीट गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम या टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। सेकंड केस क्या है कि अगर हम इस सिस्टम से, है ना, पिस्टन लगाते हैं और पिस्टन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब प्रेस करेंगे पिस्टन को तो क्या होगा, हम सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, है ना। और जब सिस्टम पर हम वर्क करते हैं, सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं किसी काम को करने में, सिस्टम को जब हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, W हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, W कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम पिस्टन को ऊपर की तरफ, है ना, एक्सपेंड कर रहा है। उस वाले केस में क्या होगा कि सिस्टम वर्क कर रहा है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो वहाँ पर हमारा W क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाई सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन ऑन दी सिस्टम पॉजिटिव। देखिए इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक सिस्टम है ना, आपको अगर हम एनर्जी बूस्टर दें तो आप बड़े हैप्पी होंगे, और अगर हम आपकी एनर्जी को लूज़ करवा दें किसी एक्टिविटी से तो आप निराश हो जाएंगे, है ना। एनर्जी आपको मिलेगी तो आप कैसे हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप सिस्टम है, एनर्जी आपको मिल रही है तो पॉजिटिव, और आपकी एनर्जी हमने ले ली तो नेगेटिव। ऐसे ही जब आपसे बोला जाता है कि आप कोई काम करिए तो आप एकदम परेशान हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर आपका जो काम है वो कोई दूसरा बंदा कर दे तो आप बड़े खुश हो जाते हो, है ना। आपका काम हो रहा है तो आप खुश हो, है ना, पॉजिटिव हो, यानी आपका काम कोई दूसरा करके दे रहा है। और जब आपको ही करना पड़े, है ना, तो आप परेशान हो जाते हो, तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में क्या होता है कि वहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो वो एक वर्क हमें प्रोवाइड करके देगा। ठीक है। तो वहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, वो डायरेक्ट इक्वेशन में ही ले रखा है। ठीक है। उसके बाद हम इनको चेंज करके इसमें रखेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। क्योंकि केमिस्ट्री को हम IUPAC के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। हीट गिवन बाय सिस्टम पॉजिटिव, हीट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम को हम हेल्प कर रहे हैं वर्क करने में तो पॉजिटिव, और सिस्टम से काम करवा लिया तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इसके अलावा हमने IUPAC कन्वेंशन और वर्क और हीट की जो बेसिक है वो भी हमने जाना, है ना। दोनों ही हमारे एनर्जी के फॉर्म है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके।